500 रुपए से कैसे आगाज किया और आज जो है वो हजारों की ऑर्डर्स किस तरह से इनके पास आ जाते हैं। 500 से किया क्या जा सकता है। अल्लाह पाक से मदद मांगी थी तो अल्लाह पाक ने मदद की। ये मत कहो खुदा से कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किलों से कहो कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा। फर्स्ट आइटम जो बनाया था वो आलू चिकन ग्रेवी बनाया था। जायफल नाम आपने कब रखा? मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं शेफ भी बन सकती हूँ। शादी हुई तो कुछ हालात डिस्टर्ब हुए। हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं तो हम फौरन साथ छोड़ जाते हैं। उनका ये मानना था कि मैं इसको चला सकती हूँ और मेरे हाथ में टेस्ट है। जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर यूके से आया था। तो जब प्यास लगती है ना तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं तो नहीं चल के आता। 500 में एक खाना बनाया, लेके अपने हस्बैंड को लाहौर की मेन मार्केट्स में चली गई। ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे ये बताइए कि जब आप पहले दिन घर से निकले। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड हेजिटेट फील कर रहे थे। ये अरसा फिर कितनी देर तक रहा कि आप इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ जाती? मार्केट में लोग देखते थे, अक्सर मेरे हस्बैंड को कहते थे भी इतने सारे बॉक्सेस पकड़े होते हैं, तो लोग मुझसे ज़्यादा बुरे हालात फेस कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे देख के बिजनेस स्टार्ट किया है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने कोई शेफ़ का कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है नताशा आनंद साहिबा, जो कि जायफल नामी एक होममेड किचन के नाम से मशहूर और मारूफ जो है एक पर्सनालिटी बन चुकी है कि किस तरह से उन्हें 500 रुपये से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज जो है वो तरक्की की राहों को छूती हुई नजर आती है। बात करें मीडिया की तो मीडिया पर जो है वो इस वक्त सेंसेशन बनी हुई है। हर कोई जो है वो इनसे मोटिवेट हो रहा है कि जी अगर किसी खातून ने कामयाब होना है तो उसके पास बहुत सारे रास्तों में से एक ये भी रास्ता है और अगर मोटिवेशन हो, डेडिकेशन हो तो क्या नहीं किया जा सकता। इन्होंने आज से तकरीबन कोई 2 से 2.5 साल पहले जो है वो अपना किचन स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ 500 रुपये से। ये सुनने में बड़ा लगता है कि जी 500 रुपये से क्या कैसे हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 500 रुपये से कैसे आगाज किया और आज जो है वो हजारों की ऑर्डर्स किस तरह से इनके पास आ जाते हैं। तो इनसे जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 500 रुपये से आपने खरीदा क्या था? 500 रुपये से सबसे पहले तो यही सवाल मेरे अपने लिए भी था कि 500 से किया क्या जा सकता है। लेकिन अल्लाह पाक से मदद मांगी थी तो अल्लाह पाक ने मदद की। मैंने फर्स्ट आइटम जो बनाया था वो आलू चिकन ग्रेवी बनाया था और उसमें ऑलमोस्ट 10 बॉक्सेस मैंने बनाए थे और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। ज़बरदस्त हो गया। तो जायफल नाम आपने कब रखा और कब आपने सोचा, या फिर बचपन से आपको था कि मैंने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, कुछ करना है, इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट था इसके ना पीछे? ना 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 बचपन से तो आप मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं शेफ़ भी बन सकती हूँ या कुछ काम, ना कभी भी नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी ही नहीं कि मतलब ये घरेलू मतलब किचन एक्टिविटीज़ का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन और बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में, पर वो मुझे चांस मिल नहीं सका कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से। पेरेंट्स की डेथ हो गई अर्ली, उस वजह से भी। लेकिन जब शादी हुई तो कुछ हालात डिस्टर्ब हुए। जैसा कि आपको पता ही है कि हस्बैंड वाइफ जो है, मैं तो ये कहती हूँ एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो अगर एक व्हील थोड़ा कहीं लूज़ कर रहा है तो मुझे उसको सपोर्ट करना था और मैं इसको ही अपनी प्रायोरिटी समझती हूँ। हाँ, और बहुत सारी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन माशरे में हमारे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर है कि जहाँ पे भी हस्बैंड कहीं थोड़ा लूज़ होते हैं या कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं तो हम फ़ौरन साथ छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। जबकि अल्लाह पाक ने तो रिश्ता साथ बनाया है ना इकट्ठा। तो मुझे भी ऐसा लगा जब कोविड आया, जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि जायफल जो है ये कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। जायफल एक्चुअली 2022 में इसका आगाज़ हुआ था और ये एक ऑनलाइन पेज से मैंने स्टार्ट किया था। नहीं, 2021 के लास्ट में। तो स्टार्ट एंड लास्ट ऐसे ही था। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ऑनलाइन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे क्रिएट करके दिया और उनका ये मानना था कि मैं इसको चला सकती हूँ और मेरे हाथ में टेस्ट है। क्योंकि गेट टुगेदर्स होते थे तो मैं खाना बनाती थी तो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली कहते थे कि तुम्हारे हाथ में टेस्ट है। ठीक है। तो मैंने उस पेज को थोड़ा रनिंग में लेके आई। लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन काम आपको पता है इतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता। और उसके फ़ौरन बाद ही कोई 2-2.5 महीने बाद मुझे याद है कोविड आ गया
जिसने सनी खेज एक वो माहौल क्रिएट कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब मुतासिर हुई, वो जॉब चली गई और उसके बाद हमारे हालात डे बाय डे डाउन होते चले गए। एट दी एंड ये हुआ कि खाने पीने की किल्लत तक होने लगी। मुझे शुरू से आदत नहीं थी किसी से मांगना कहना, बस एक नेचर होती है मेरी, ये नेचर थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था और ना मेरे हस्बैंड मुझे तो बस कभी। आपने फिर कुकिंग करना स्टार्ट हाँ, वो फर्स्ट ऑर्डर आपने नहीं दिया किसको था? ऐसे देखिए, जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर यूके से आया था। उन्होंने अपने मदर के लिए फूड डिलीवर करवाना था, तो वो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था और आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि यार मुझे ऑर्डर आ गया है। मैं लेकिन ये जो मेरा 500 से स्टार्ट करने वाला बिज़नेस है, ये उससे हटकर था। लाइक मैंने जब वो स्टार्ट किया उसके बाद वो 500 रुपीज़ जब मेरे क्राइसिस आए ना, तब मैंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन तो मुझे बिज़नेस नहीं आ रहा उस लिहाज से। तो जब प्यास लगती है ना तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं तो नहीं चल के आता ना। ये मुझे लगा कि मुझे अगर मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं चली जाती हूँ, ज़रूरत तो मुझे है ना। तो मैंने उन 500 में एक खाना बनाया, कोई 7-8 सर्विंग का, और उसमें वो 10 बॉक्सेस बने मेरे, और मैं वो लेके अपने हस्बैंड को लाहौर की मेन मार्केट्स में चली गई। अच्छा। एंड आई वाज स्टार्टेड फ्रॉम हाल रोड। ओके। और मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट बनने के लिए उनके साथ गई वहीं वहाँ पर मार्केट में। जाके खुद अपने हस्बैंड के साथ वो डिब्बे सेल किया आपने? जबरदस्त। हाँ, मेरे हस्बैंड डरे हुए थे, ऑब्वियसली कभी ऐसा काम नहीं किया नहीं था कि ऑकवर्ड सा भी लगता है, बहुत सारे लोगों लेकिन को, ऐसे बड़े-बड़े था लोगों को लपेट में लिया है। बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मिसालें मेरे जैसी और भी बनी उस दौर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन था अल्लाह की कैसा ज़ात पे। एक्सपीरियंस था, मुझे ये बताइए कि जब आप पहले दिन घर से निकली और वो डिब्बे आपके हाथ में थे, तो क्या आपने फील किया? थोड़ी हेजिटेशन भी होगी? बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड हेजिटेट फील कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने सेल करने थे। मैं उनकी सपोर्ट के लिए गई तो थी, बट उनके साथ शॉप बाय शॉप मैं नहीं गई। मैं पार्किंग में उनका वेट किया, उनको भेजा, वो बहुत डरे हुए थे कि कौन लेगा कैसे। मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि आपने 80 से 100 के बिटवीन इसे सेल करना है, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100। 10 बॉक्सेस लेकर गए थे वो, और विद इन एन आवर वो वापस आए। जब वो वापस आ रहे थे तो उनके पास एक बैग था जो मैंने उन्हें दिया था। तो मैंने दूर से देखा उनके हाथ में ना वो बैग था, तो मैं थोड़ी डिसार्ड हो गई, यार लगता है नहीं सेल हुआ। मैं ऐसी बैठी, मतलब वहीं खड़ी हुई थी, तो करीब आए, तो उनके कहने से पहले ना मैंने एकदम से ना उनको बोला कि साथ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर नहीं भी सेल हुआ हम आगे कहीं ट्राई करेंगे, ये वो। यार सुन तो लो मेरी बात। अच्छा। मैंने 8 बॉक्सेस सेल कर दिए, सिर्फ 2 बॉक्सेस रह गए, वो भी यहाँ सेल हो जाएंगे। ओके। मैं ये सेल करके ही जाऊंगा। मतलब उनका जाते हुए एक्सप्रेशंस कुछ और थे, जब वो वापस आए तो उनकी एक्साइटमेंट कुछ और थी। और अब यकीन करो उसमें लिटरली मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने आसमान की तरफ खुले कि आप इस वक्त भी उस सिचुएशन को फील बहुत ज़्यादा ऐसे। ये मतलब अरसा फिर कितनी देर तक रहा कि आप इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ जाती रही और वो डिब्बे को जो है वो बेचती रही? शुरू ऑब्वियसली हमने उसे खुद ही स्टार्ट किया था, तो 6-7 मंथ्स हमने खुद उस पर इन्वेस्ट किए। और आप लाहौर की सड़कों पर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन विद इन 20 to 25 डेज लाहौर की मेन मार्केट्स में मैंने इतनी पोजीशन बना ली थी कि 10 बॉक्सेस से जो स्टार्ट किया था वो 100+ पर चला गया था माशाल्लाह, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रमोशंस करते रहे। आपके हाथ का टेस्ट था या फिर आपकी डेडिकेशन मोटिवेशन से लोग इतने इम्प्रेस थे कि दे वांट कि वो आपसे ही ले खाना? मार्केट में लोग देखते थे, अक्सर मेरे हस्बैंड को कहते भी थे, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स बन रहे थे, जब वो देखते थे कि लेडी अपने हस्बैंड के साथ डेली बाइक पर आती है, इतने सारे बॉक्सेस पकड़े होते हैं। और मैं कहती हूँ मेरे साथ साथ मेरी बेटी ने भी मेरे साथ सर्वाइव किया। मैं उसको गोद में लिया, 2-2.5 साल की बच्ची होती थी, घर पे कोई होता नहीं था जिसको मैं वो दे सकूँ पकड़। तो एक तरफ मैंने बच्ची पकड़ी होती थी, एक तरफ मैंने बैग्स पकड़े हुए होते थे मेरे हस्बैंड के हाथ में भी। तो लोग कहते थे कि अपने हस्बैंड को कि आप अकेले आ जाया करें, मत लाया करें इनको, या लेकिन मैं कहती थी नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ये मेरा काम है। क्यों कहते हैं कि ये मर्दों की मार्केट है तो औरतों का? जब काम अल्लाह पाक ने मुझे इजाज़त दी है कि मर्द और औरत इक्वल हैं, बिल्कुल, तो फिर जब मैं ये मेहनत की तो मैं अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ के क्यों वो करूँ? तो मैं उनके साथ रहती थी, उनकी सपोर्ट भी होती थी। मैम आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जिंदगी का कि जब आपको लगा कि यस आई एम डूइंग गुड और ये फील्ड अब मेरा फ्यूचर है?
अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तब लगा जब मुझे फ़र्स्ट कॉल आया इंटरव्यू का, और आई वाज शॉक्ड एंड मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी कैमरा फेस करने के लिए, ना मेरा ऐसा कोई ध्यान था। मैं तो अपनी स्ट्रगलिंग में लगी हुई थी, किसी तरीके से अपने घर को सपोर्ट करूँगी, अपनी बेटी को। तो लेकिन वहीं मैंने बताया ना, मार्केट में लोग देखते थे, पहचानने लगे थे। वहीं मार्केट से किसी ने मीडिया को इन्फॉर्म किया कि ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ कपल आता है और वो खाना सप्लाई करता है, उनके ये हालात चल रहे हैं। तो उसी तरह मुझे किसी चैनल ने कॉल किया और मैं बिल्कुल शॉक ही, यार मैंने तो ऐसे तसव्वुर भी नहीं किया था, और मैं क्या कैमरे को फेस करूँगी, मैंने तो ये खुद के लिए किया है। फिर मुझे किसी शख्स ने कहा कि आज आप उस पोजीशन पे पहुंच गई हैं कि अब लोग आपसे सीखना चाहते हैं। और राइट नाउ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद उस पोजीशन में होंगे जिस पोजीशन से आप गुजर आई हैं, और उन्हें जो है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर आप कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यकीन करें कंवल, मुझे ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान से, लेडीज़ कपल्स की। मैं कभी कभी स्पीचलेस हो जाती हूँ, माइंड मेरा ब्लैंक हो जाता है, मैं उनको क्या हेल्प आउट करूँ, या मैं उनको, वो मुझसे मोटिवेट होके ना मुझसे पूछते हैं आप हमें बताएं। तो लोग मुझसे ज़्यादा बुरे हालात फेस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। और जब वो मुझसे कहते हैं, कहीं दिल में खुशी भी होती है और डर भी लगता है कि यार वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मैं किस तरह उन्हें। और बहुत लोगों ने मुझे देख के बिजनेस स्टार्ट किया है ऑल ओवर इन पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। लोग कहते हैं कि देसी फूड और सैलड बार्स मेरे बहुत पसंद होते हैं, अफगानी फूड बहुत लोग पसंद करते हैं, लाइक ये काबली पुलाव। प्रॉपर एक शेफ बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, मैं अभी भी सीखने के अमल में हूँ, और मैंने गलतियाँ भी की हैं, उन गलतियों से ही सीखा है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने कोई शेफ़ का कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा वक्त उस्ताद है, इसके अलावा और कोई। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हम जो है वो आने वाले फ्यूचर में आपके किचन जायफल को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने एक बहुत छोटे पैमाने से इसे स्टार्ट किया था, और अभी भी मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे कोई हेल्पर्स नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। पहली चीज़ ये कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, ये मेरी नेचर है, मैं अपने हाथ से करके ही सेटिस्फाइड। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मेरा साथ देते हैं, उसमें मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन मैंने कभी टीम नहीं रखी। तो मैं उसको उतने ही आहिस्ता आहिस्ता लेकर ग्रो कर रही हूँ जितना मैं संभाल सकती हूँ। डिमांड्स बहुत हैं, ऑर्डर्स बहुत हैं। अब यकीन करो, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मैनेज नहीं पा रही होती हूँ कि मुझे सेम टाइम में 2-4 ऑर्डर्स जगह पहुँचाने हैं, कोई गेट टुगेदर है, कोई वेडिंग इवेंट है। लेकिन मेरी विश है कि मैं इसको एक मुकाम तक लेके जाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा नहीं मैं कहती, लेकिन एक छोटा सेटअप आउटलेट जायफल का मैं चाहती हूँ, मेरी विश है कि मैं ये बनाऊँ। और मैंने सुना था कोई आप एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगी? इंशाल्लाह वो भी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो डिमांड करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आना चाहते हैं, और उसके अलावा वो एक प्रॉपर वेबसाइट पे जो है मेरा वो सब चीज़ चाहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं बता रही हूँ ना, अकेली हूँ तो थोड़ा वेडिंग इवेंट्स अभी तक जो है वो आपने कर चुके हैं कवर? वेडिंग इवेंट्स तो कॉमनली होता है, मैंने आपको बताया रशियन सैलड बार जितना होता है वो बहुत पसंद करते हैं लोग, वैराइटीज़। उसके अलावा कश्मीरी चाय कहवा, ये वेडिंग्स पे जाता है मेरा, और ये फिंगर फिश। ऑलमोस्ट अभी तक जो सबसे बड़ा इवेंट मैं कर चुकी हूँ वो 500 प्लस का किया है मैंने। जबरदस्त, बिग अचीवमेंट, जबरदस्त हो गया। बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। आखिर में आप देखने वाले आवाम को क्या कहेंगे? हिम्मत मर्दा मदद खुदा एक शेर है, वो आपके चैनल के थ्रू मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ जी, ये मत कहो खुदा से कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किलों से कहो कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा। जबरदस्त, नो डाउट। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती वक्त। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ नताशा अनम मौजूद थी, और ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी कि जिससे आई गेस मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ कि कोई भी सोचा था ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज उसकी जो है वो लाइव एग्जाम्पल देख ली है। जी हाँ, आप इतने से स्टार्ट करते हैं, और अल्लाह ताला पर जब आपका यकीन होता है, पुख्ता यकीन होता है, तो फिर वो आपको ढेरों खुशियों से नवाज देता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इनको आप जो है वो मज़ीद कहाँ देखना चाहते हैं जायफल को, आप ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कभी इनका खाना ट्राई किया ये भी बताइए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।